चलिए आज हम लोग सॉल्व करेंगे साधारण ब्याज। साधारण ब्याज का देखिए जितना भी पूछा हुआ क्वेश्चन है आज तक का, जितना भी नवोदय परीक्षा में पूछा हुआ क्वेश्चन है उसको पूछेंगे टाइप बाय टाइप उस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन आपका जो पूछा गया है देखिएगा, हाँ देखिए पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है देखिएगा, कौन सी राशि यानी आपको मूलधन निकालना है। कौन सी राशि 8%, कौन सी राशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में, आपका समय भी दे दिया है, 4 वर्षों में 6,600 रुपया हो जाएगी, यानी आपका ये मिश्र धन है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे क्या क्या दिया हुआ है। देखिए आपका निकालना है कौन सी राशि, बोल रहा है ना आपको मूलधन निकालना है, तो जो दिया हुआ उसको पहले लिखते हैं। देखिएगा कौन सी राशि 8% वार्षिक ब्याज की दर से, ये दर है देखिए, है ना। तो दर को हम लोग आर से दिखाते हैं, है ना। दर बराबर 8% दिया हुआ है। वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 4 वर्षों में, समय को टी से दिखाते हैं। समय बराबर कितना वर्ष दिया हुआ है, 4 वर्ष दिया हुआ है। 4 वर्षों में इतना रुपया हो जाती है बोल रहा है, यानी मिश्र धन दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है, मिश्र धन दिया हुआ है। तो मिश्र धन को हम लोग किससे दिखाते हैं, आप लोग ए से, है ना। तो ये बराबर दिया हुआ है 6,600 रुपया दिया हुआ है। तो हम लोग को निकालना क्या है, देखिए हम लोग को निकालना है पी, निकालना है पी, मूलधन। क्या निकालना है, मूलधन निकालना है। मूलधन को पी से दिखाते हैं, पी निकालना है। देखिए तो पी बराबर होता है ए इंटू 100 बट्टा 100 प्लस आर इंटू क्या होता है, टी होता है। अब देखिएगा ए कितना है आपका 6,600 है, गुना 100 बट्टा आपका 100 प्लस आर इंटू टी, आर और टी को गुना करना है। देखिए ये आर हो गया, ये टी हो गया, इसको गुना करना है ना। 8 चौके 32 हो गया। अब देखिएगा 6,600 गुना 100 बट्टा कितना होगा, 100 प्लस 32 कितना होगा, 132। अब काटिए, देखिए 11 से काटेगा, 11 एका 11, 11 एका 11, 2 बच्चा, 11 दूना 22। अब देखिए 11 6 66, 2 गो जीरो है, दोनों जीरो काटिए, 2 गो जीरो लटका दीजिए यहाँ। अब देखिए 12 5 6 कितना होगा, 60 हो जाएगा, 12 5 6 60 हो गया, 12 जीरो में जीरो हो जाएगा, यानी ऊपर में कितना बचा आपको 50, गुनी इधर कितना बचा 100 बचा। अब 50 और 100 को गुना कीजिए, 50 एका 50, 2 गो जीरो है, 2 गो जीरो लगा देंगे, इतना रुपया आपका आंसर हो जाएगा, है ना। तो मूलधन कितना आएगा, 5,000 रुपया मूलधन आ जाएगा। अब देखिएगा फिर आगे हम लोग सॉल्व करते हैं। सेम टाइप का क्वेश्चन है, देखिएगा दूसरा नंबर। इसमें भी आपका वह मूलधन है ना, वह मूलधन जो साधारण ब्याज की 10%, देखिए दर दिया हुआ है 10% वार्षिक दर पर 3 वर्ष में, यानी समय भी दिया हुआ है, 3 वर्ष में 3900 रुपया हो जाता है, यानी मिश्रधन दिया हुआ है। सेम चीज़ दिया हुआ है, देखिए है ना। आपका क्या क्या दिया हुआ है, दर दिया हुआ है, आर बराबर दे दिया 10%, है ना। समय भी दे दिया है, टी बराबर कितना वर्ष है, 3 वर्ष है। और आपका जो मिश्रधन है ये बराबर कितना दिया हुआ है, 3900 रुपया दिया हुआ है। आपको निकालने के लिए क्या बोला है, देखिएगा पी निकालने के लिए बोला है। तो पी बराबर होता है, देखिए शॉर्टकट फॉर्मूला होता है, देखिएगा पी बराबर ए इंटू 100 बटा 100 प्लस आर इंटू क्या होता है आपका, टी होता है। तो अब देखिए हम लोग इस फॉर्मूला में हम लोग बैठाते हैं।
जितना भी मान दिया हुआ है सबको बैठाते हैं। देखिएगा ये कितना है आपका 3900, चलिए गुना 100 बट्टा 100, 100 को जैसे तैसे रहने देना है, प्लस आर इंटू टी, आर और टी को गुना कीजिए, ये आर हो गया ये टी हो गया, 10 दिया 30 हो गया। अब देखिए आगे सॉल्व करते हैं हम लोग। 3900 हो गया गुना इधर 100 है बट्टा नीचे कितना 100 और 30 कितना हो जाएगा 130 हो जाएगा। 1 0 1 0 कटा, 13 तिया 39, 13 0 में 0। अब देखिए 30 एका कितना हो जाएगा 30 होगा और 2 का 0 है 2 का 0 लगा देंगे, यही आंसर हो जाएगा। फिर आगे देखिए, फिर आगे हम लोग बनाते हैं। देखिएगा सेम क्वेश्चन है, देखिएगा टाइप 1 का सेम क्वेश्चन है, सभी चारों क्वेश्चन आपका सेम है। देखिएगा 12% प्रति वर्ष की दर से, आर दे दिया है आपका कितना परसेंट 12%, 12% प्रति वर्ष की दर से कोई राशि 8 वर्ष में, कितना वर्ष में 8 वर्ष में, यानी टी दे दिया है, समय दे दिया है कितना वर्ष 8 वर्ष है ना, 8 वर्ष में साधारण ब्याज पर इतना रुपया हो जाती है, इतना कितना रुपया 11,760 रुपया हो जाती है, यानी ए बराबर भी दिया हुआ है कितना 11,760 रुपया हो जाता है। तो मूलधन ज्ञात करना है, मूलधन यानी पी निकालना है आपको। तो पी निकालते हैं। देखिएगा पी बराबर फॉर्मूला होता है ए इंटू 100 बट्टा 100 प्लस आर इंटू टी, 100 प्लस आर इंटू टी। तो देखिएगा ए कितना दिया हुआ आपको 11,760 दिया हुआ है, और 100 तो आपका फार्मूला में ही है, बट्टा नीचे 100 फार्मूला में ही है, गुना आर इंटू टी। आर कितना है आपका 12 है, टी कितना है आपका 8 है, 12 8 96 हो गया। अब देखिए सॉल्व करते हैं। 11,760 गुना 100 बट्टा नीचे कितना होगा, देखिए नीचे आपका हो जाएगा 100, अच्छा यहाँ प्लस होता है 100 प्लस 96, 100 प्लस 96, तो 100 और 96 कितना होगा 196 होगा। अब देखिएगा काटते हैं, देखिएगा है ना, सबसे पहले हम लोग काटेंगे, देखिए 4 से कटेगा, देखिए 4 चौके 16, 4 9 36, 4 दूना 8, 4 9 36, 36 हो गया, एक बचा यहाँ पे 16 हो जाएगा, 4 चौके 16, 4 0 में 0। अब देखिए 49 है, 49 ये देखिए 7 से जाएगा, 7 7 49, 7 चौके कितना होगा 28, एक बचा 14 बनेगा, 7 दूना 14 हो गया, 7 0 में 0 है ना। उसके बाद इस 7 को 7 से फिर काटिए इसको, 7 6 42, 7 0 में 0। यहाँ पे आपका 60 बचा और यहाँ पे कितना बचा आपका 100, यहाँ पे 60 और इधर 100, तो 60 और 100 को गुना कीजिए, 60 गुना 100 बराबर 60 का कितना होगा 60 2 को 0, इतना आंसर हो जाएगा 6,000 रुपया आपका मूलधन आ जाएगा। आप देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन, देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन है, देखिए इसको करते हैं। देखिए 9% यानी दर दे दिया है, देखिए दर बराबर कितना है आपका 9%, दर जिसको आर बोलते हैं हम लोग है ना। 9% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक वर्ष में, समय कितना दे दिया है टी बराबर कितना दे दिया है, देखिए टी बराबर कितना वर्ष 1 वर्ष, 1 वर्ष में कितना रुपया हो जाता है 2180 रुपया हो जाता है, यानी आपका मिश्र धन दे दिया है, मिश्र धन को ऐसे दिखाते हैं, ये बराबर दे दिया है 2180 रुपया हो जाता है। आपको धन क्या है बोल रहा, धन यानी मूलधन निकालना है, क्या निकालना है मूलधन, मूलधन यानी आपका पी निकालना है। पी बराबर ए इंटू क्या होता है 100 बट्टा 100
प्लस आर इंटू क्या होता है, टी होता है। तो चलिए हम लोग करते हैं इसको। देखिए तो ए कितना है, ए का मान कितना रखना है, 2180 रुपया, गुना इधर कितना है आपका 100, बट्टा नीचे 100 प्लस आर इंटू टी, आर और टी को गुना कीजिए, आर कितना है 9, टी कितना है 1, 9 का 9 हो गया। अब देखिएगा फिर आगे सॉल्व करते हैं। देखिए 2180 हो गया, गुना इधर 100, बट्टा नीचे कितना होगा आपका 109 हो जाएगा। अब देखिएगा इसको हम लोग करते हैं 109 दूना, 109 दूना कितना होगा 218 होगा, एक जीरो है, एक जीरो लगा दीजिए काट के, है ना। अब देखिए 20 गुना 100, 20 हो गया, गुना इधर कितना है आपका 100 है, तो कितना होगा देखिएगा 20 का 20, 2 को जीरो है, 2 को जीरो लगेगा, तो इतना आंसर हो जाएगा। तो ये देखिए आज तक जितना भी नवोदय का एग्जाम हुआ है इस सब में जितना भी चारों जो क्वेश्चन है सब पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। सेम टाइप का क्वेश्चन थोड़ा सा अलग भाषा में पूछ देता है, अलग मतलब थोड़ा सा पूछने का तरीका अलग रहता है, लेकिन सेम चीज़ आपको निकालने का रहेगा। आपको समय दिया हुआ रहेगा, मिश्रधन दिया हुआ रहेगा, दर दिया हुआ रहेगा, पूछेगा मूलधन निकाल के दिखाओ, तो इस फॉर्मूला में बैठा देना है, आपका काम हो जाएगा। तो चलिए आज यहीं तक था, जो कि टाइप 1 का क्वेश्चन है। देखिए टाइप 1 का फिर हम कल फिर टाइप 2 लाएंगे क्वेश्चन, फिर टाइप 2 को हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए ठीक है, ख़त्म हो गया ये।